श्री कृष्ण कहते हैं, मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। इस शास्त्र के अनुसार मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह अपने भौतिक शरीर और वस्तुओं को छोड़कर केवल अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अधिक पुण्य किए होते हैं तो उसकी मृत्यु सरल और शांतिपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति के प्राण बिना किसी पीड़ा के सहज रूप से शरीर से बाहर निकलते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने जीवन भर पाप किए होते हैं उनकी मृत्यु बहुत ही कष्टदायक होती है। यमराज के दूत उस पापी व्यक्ति पर कोई दया नहीं दिखाते, उसे यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे अत्यधिक दुख सहना पड़ता है। यह भी कहा गया है कि यमलोक के मार्ग पर पापी व्यक्ति को और भी कष्टों का सामना करना पड़ता है और यमदूत उसकी सहायता करने की बजाय उसे और कष्ट देते हैं। गरुड़ पुराण में यह शिक्षाएं हमें सही और धर्मयुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, ताकि मृत्यु के बाद हमें कष्टों का सामना न करना पड़े। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में आत्मा और मृत्यु के बारे में गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उनका कहना है कि आत्मा अमर है और उसका इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। शरीर और भौतिक वस्तुएं केवल कुछ समय के लिए आत्मा को मिलती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इन भौतिक वस्तुओं के मोह में फंस जाता है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का मोह समाप्त नहीं होता और वह इन वस्तुओं से जुड़ा रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब तक मनुष्य भौतिक मोह से पूरी तरह मुक्त होकर ईश्वर को पूरी तरह से नहीं अपना लेता, तब तक उसे अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी पर भटकना पड़ता है। कई बार यह मोह इतना प्रबल हो जाता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर प्रेत योनि में भटकता रहता है। विशेष रूप से यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि धारण कर लेती है और अपने परिवार के सदस्यों को दुख पहुंचाने लगती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं में मृत व्यक्ति की ऊर्जा और उसका मोह जुड़ा होता है और यदि कोई इनका प्रयोग करता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की आत्माएं अपने मोह के कारण उन वस्तुओं से जुड़ी रहती हैं और उन्हें उपयोग करने वाले को कष्ट देती हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वे वस्तुएं घर में संभाल कर रखी जा सकती हैं या नदी के जल में प्रवाहित की जा सकती हैं। मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की 3 विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहेगी और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। वास्तु शास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों या पूर्वजों की तस्वीरों को सही दिशा में और उचित स्थान पर लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह घर के वातावरण और ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पूजा घर में पितरों की तस्वीरें नहीं रखें। पूजा घर केवल देवी देवताओं के लिए होता है। पितरों की तस्वीरें या उनके चित्र वहां रखना भगवान का अपमान माना जाता है, जिससे पितृगण भी दुखी और क्रोधित हो सकते हैं। पितरों की पूजा और भगवान की पूजा अलग अलग स्थानों पर करनी चाहिए। अकाल मृत्यु और प्रेत योनि। यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है तो उनकी आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है और वे पृथ्वी पर ही भटकते रहते हैं। ऐसी आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा जैसे नारायण बलि करनी चाहिए। जब तक यह पूजा नहीं की जाती वे आत्माएं परिवार के लोगों को परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी तस्वीरें
घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृ पक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। तस्वीर की दिशा और स्थान। पितरों की तस्वीरें हमेशा उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए यह शुभ होता है। अन्य दिशाओं में विशेष रूप से ईशान को उत्तर पूर्व दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना जाता है। शयन कक्ष और रसोई में तस्वीरें न लगाएं। पितरों की तस्वीरें शयन कक्ष या रसोई घर में भी नहीं लगानी चाहिए। शयन कक्ष में आराम और शांति का वातावरण होता है और रसोई घर भोजन का स्थान है। इन दोनों स्थानों पर पितरों की तस्वीर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। जीवित और मृत व्यक्ति की तस्वीरें साथ न लगाएं। पितरों की तस्वीरों के साथ जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और जीवित व्यक्ति के लिए भी यह शुभ नहीं माना जाता। इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पितृगण भी प्रसन्न रहते हैं। विशेष रूप से पितृ पक्ष में जब पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि मृत व्यक्ति की कुछ चीजों का उपयोग करने से उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़ने का खतरा होता है और यह जीवित व्यक्ति के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अनुसार सबसे प्रमुख वस्तु मृत व्यक्ति के कपड़े हैं, जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। यह माना जाता है कि इन कपड़ों में मृत व्यक्ति की ऊर्जा और यादें जुड़ी होती हैं और यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग करता है तो वह उस ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। इससे मानसिक और शारीरिक कमजोरी उत्पन्न हो सकती है और व्यक्ति को मृत आत्मा का एहसास हो सकता है। यह मृत आत्मा से जुड़े भावनात्मक और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे जीवन में अवांछित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कपड़ों का दान करना। गरुड़ पुराण यह सुझाव देता है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का सबसे सही समाधान यह है कि उन्हें दान कर दिया जाए। ऐसा करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है और कपड़ों के साथ उसकी ऊर्जा का भी उचित निर्वहन हो जाता है। दान करने से यह सुनिश्चित होता है कि कपड़े से जुड़ी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाए और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में मदद मिले। यह सुझाव इसलिए दिया जाता है कि कपड़े जो मृत व्यक्ति के जीवन का हिस्सा रहे हैं में उसकी ऊर्जा बनी रहती है और इनके उपयोग से जीवित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को इस्तेमाल करने के बजाय दान या उचित तरीके से उनका निपटान करना ही सबसे सही विकल्प होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत व्यक्ति के गहनों का उपयोग भी उसके कपड़ों की तरह ही नहीं करना चाहिए। गहने भी मृत व्यक्ति की ऊर्जा का स्रोत होते हैं और उनके प्रति मृतक का भावनात्मक लगाव अत्यधिक होता है। इसलिए इन गहनों का उपयोग करने से भी जीवित व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ इस बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं। मृत व्यक्ति के गहनों से जुड़ा लगाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति का गहनों से भावनात्मक और भौतिक लगाव अत्यधिक होता है। गहने सुंदरता और व्यक्तिगत पहचान का प्रतीक होते हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ति इन्हें पहनता है तो मृत आत्मा को उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। आत्मा इन गहनों से जुड़ी रहती है और अगर कोई जीवित व्यक्ति इन्हें पहनता है तो आत्मा उसे परेशान करने लगती है। यह आत्मा के मोक्ष में रुकावट डालता है, जिससे वह इसी लोक में भटकने लगती है और अपने परिजनों को परेशान करने लगती है। गहनों का पुनः उपयोग।
मृत व्यक्ति के गहनों का उपयोग करने से बचने के लिए गरुड़ पुराण यह सुझाव देता है कि इन गहनों को या तो गलाकर नए आभूषण बनवा लिए जाएं, ताकि उनका रूप बदल जाए और मृत व्यक्ति की आत्मा उनसे अलग हो जाए। इसके अलावा एक अन्य विकल्प यह है कि इन गहनों को मंदिर में दान कर दिया जाए। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। आत्मा की शांति। गरुड़ पुराण के अनुसार गहनों को गलाना या दान करना आत्मा की शांति के लिए उचित होता है। ऐसा करने से आत्मा अपने लगाव और मोह से मुक्त हो जाती है और यह मोक्ष प्राप्ति की दिशा में मददगार होता है। गहनों का उपयोग न करने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से बच सकता है और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का उपयोग करने से बचना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके और परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मृत व्यक्ति की घड़ी को लेकर भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की जीवन भर की समयचित्र और ऊर्जाओं से जुड़ी होती है। हालांकि गरुड़ पुराण में घड़ी का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ज्योतिष और अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घड़ी भी मृत व्यक्ति के साथ उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक होती है। यहाँ इस संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु हैं। घड़ी का जीवन से जुड़ाव। घड़ी एक व्यक्ति के जीवन भर उसके समय का मापक होती है। यह जीवन की गति, उसकी दिनचर्या और उसके समय का निर्धारण करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके समय का अंत हो जाता है और घड़ी भी उसी समय की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति की घड़ी का उपयोग करने से उस व्यक्ति की ऊर्जा और समय का प्रभाव उस घड़ी का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। मृत व्यक्ति की घड़ी का प्रभाव। जैसे कपड़े और गहनों के साथ मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है, वैसे ही घड़ी के साथ भी मृतक का समय और जीवन की ऊर्जा जुड़ी होती है। यदि कोई जीवित व्यक्ति उस घड़ी का उपयोग करता है तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी घड़ी को उपयोग में लाना शुभ नहीं माना जाता। घड़ी का दान। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की घड़ी का सबसे सही समाधान यह है कि उसे दान कर दिया जाए। इससे मृत आत्मा की शांति के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवित व्यक्ति को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सकता है। सारांश। मृत व्यक्ति की घड़ी कपड़े और गहनों की तरह ही उसकी ऊर्जा और समय से जुड़ी होती है। इसलिए उसका उपयोग करने से बचना चाहिए और इसे दान कर देना ही उत्तम माना जाता है, ताकि मृत आत्मा को शांति प्राप्त हो सके और जीवित व्यक्ति को किसी भी तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिल सके। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।